कर लीजिए। चलिए रिकॉर्ड शुरू हो गया, काफी देर से शुरू है। अच्छा पहले अब आपके ज़माने में क्या है कि आपके पास एक आईएसपी है, जो आईएसपी किसी मोहल्ले में एक वो होती है, कंपनी होती है, जो कंपनी आपके घर तक केबल पहुंचाती है और फिर केबल जो है आपका किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करंट सिनेरियो, या फिर पीटीसीएल की लाइन आपके घर तक आ जाती है और फिर उसके साथ वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले ये नहीं था। तो पहले क्या होता था कि टेलीफोन की तार ही थी जिससे आप कनेक्ट होते थे। तो टेलीफोन के तार के थ्रू आप डायल करते थे आईएसपी को। तो जो आपका फोन, जो आपकी जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है और आपकी जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग है। तो इनको आपस में बात कराने के लिए आप एक मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर मोडेम एक लगाते थे बीच में, जो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता था, फिर जाके कनेक्ट करता था। तो ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। ये आपने मोडेम लगाया और ये मोडेम से कनेक्ट हो गई, ये आपके जाता है आईएसपी तक टेलीफोन के थ्रू। तो आईएसपी की जो टेलीफोन लाइन होती थी उसको आप कनेक्ट करते थे और फिर आप डायल इन करते, अजीब अजीब सी आती थी, शू शाह करके ना, फिर कनेक्ट होता था। फिर वो अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर दोबारा से कनेक्ट करें, तो ये था। तो एक्सेस डिवाइस यानी आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और फिर आपके पास टेलीफोन लाइन और ये कैपेबिलिटी वायरलेस होनी चाहिए, या फिर उसके बाद फिर आखिरी चीज है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये तीन चीजों से आप कनेक्ट करते थे। अब ये होता है कि आपके पास ये होता है और उसके बाद वाईफाई होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट यहाँ से खुद कनेक्ट हो जाता है, आप नहीं करते हैं, डायल अप नहीं करते हैं। कनेक्टिंग द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट करने का मतलब है, इंटरनेट का मतलब क्या था, कम्युनिकेशन का मतलब क्या था कि डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर का मतलब है कुछ पैकेट्स जा रहे हैं यहाँ से वहाँ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो दैट वाज द बैंडविड्थ। तो पहले बहुत स्लो जाया करते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर वो स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है। तो हाउ मच टेक्स्ट डेटा वॉइस कैन बी सेंड थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल, तो दैट इज बैंडविड्थ, ठीक है ना, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो दो तरह से हो सकती है। अगर एक सिग्नल भेजना है तो इसको कहते थे बेस बैंड, ठीक है ना, वन का मतलब है बेस, और बहुत सारे हैं तो ब्रॉडबैंड, ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क है। बेस के अंदर आप डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं, ब्रॉड में एनालॉग भेज रहे हैं, और बेस के अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो सकती है, इसमें यूनि ट्रांस डायरेक्शन हो सकती है। बेस में बहुत छोटे छोटे या शॉर्ट डिस्टेंस के हो सकते हैं, बेस है ना एक, और फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। तो ये लेफ्ट वाली चीज तो है ना, दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। तो ठीक है, ये वाले ब्रॉड का मतलब है बहुत सारी चीजें दूर तक भेज सकते हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज भेज सकते हैं, मल्टीपल सिग्नल भेज सकते हैं। तो ब्रॉड का मतलब है बहुत सारी, बेस का मतलब है सिंगल, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बेस बैंड का क्या मतलब है, ब्रॉड। तो बेस का मतलब है, बेस का मतलब है सिंगल, और ब्रॉड का मतलब है बहुत सारी, ठीक है। तो बेस में आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं, और नॉर्मली आप डिजिटल सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। ठीक है, ये उसकी स्पीड है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बिट्स पर सेकेंड, फिर पता चला नहीं हजारों बिट्स पर सेकेंड तो किलो हो गया, फिर मिलियन हो गया, फिर गीगा हो गया। तो ये जो आप स्पीड है ये बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से, ठीक है। पहले व्हेन आई यूज्ड टू यूज इंटरनेट, ये बात है 90s, अर्ली 90s की। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको यानी आप इंटरनेट को कॉल करते हैं और फिर डायल अप करते हैं, तो वो चल रहा है। और पेज, जो आप अभी न्यूज का पेज पढ़ते थे ना, तो वो 2-3 मिनट लगाता था उसको डाउनलोड करने में, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो दैट वाज द स्पीड, ठीक है ना। तो दोज वर इन किलो बाइट्स। फिर आपने उसको मिलियंस कर दिया, फिर आपने उसको बिलियन कर दिया, तो ठग से आ जाता है पेज, ठीक है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, डायल अप जो अभी आपने देखा ना, हम डायल किया करते थे, यानी आप अपने घर से टेलीफोन के जरिए डायल किया करते थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। पहले आपके घर तक या कनेक्शन जो है ना वो मोबाइल के थ्रू नहीं होता था, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप मोडेम और टेलीफोन लाइन के थ्रू आईएसपी को डायल किया करते थे और कनेक्शन। तो ये मोडेम्स हैं, ये मोडेम वो है जो एक्सटर्नल मोडेम है, ये इंटरनल है, ये आपके अंदर लग जाता था पीसी में एज ए स्लॉट। ये एक्सटर्नल है कि टेलीफोन लाइन आपकी लगती थी और फिर आप उसमें कनेक्ट करते थे। ठीक है, एक तरीका क्या है, आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर लें। ठीक है, सैटेलाइट का क्या मतलब है, आसमान में कुछ चीजें हैं जो आपके सिग्नल को एक्सेप्ट करती हैं, ये ना सिग्नल को एक्सेप्ट करती हैं और फिर आपको जहां भेजना होता है। एक्चुअली कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो खला में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, वापस नहीं आते। तो कोई मशीन चाहिए जो इनको रिसीव करे और वापस भेजे। ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं आप, आईएसपी सर्विस दिख रहा है आपको, ये आईएसपी सर्विस है, इसने सैटेलाइट के थ्रू भेजा। तो अगर ये सैटेलाइट ना हो तो ये खला में चला जाएगा। तो ये सैटेलाइट क्या करती है, इसको रिसीव करती है फिर ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ट्रांसमिट करती है जहां इसको भेजना होता है। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से, तो वन वे इंटरनेट एक्सेस आर सैटेलाइट। तो आपको यहाँ से हो गया। तो अप लिंक है और डाउन लिंक है। तो ये अप लिंक का मतलब है इसको भेज रहा है कोई, ठीक है, तो ये जाके रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद फिर उसी चीज को नीचे जमीन की तरफ ट्रांसमिट करती है। तो एंगल उसको पता होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए, तो ये ठीक है, तो ये भेजती है। तो दैट इज वन मेथडोलॉजी कि केबल नहीं है आपको। एक तो ये ना कि फाइबर ऑप्टिक्स के केबल डले हुए हैं, तो फाइबर ऑप्टिक के केबल नहीं डले हुए हैं, बल्कि ये सैटेलाइट के थ्रू आप सिग्नल भेज रहे हैं। दिस इज नॉर्मली एक्सपेंसिव क्योंकि मशीनरी रिक्वायर्ड है, आप भेजते हैं फिर सैटेलाइट आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया की पोजीशन ऐसी है कि 24 घंटों में मूव होती है। तो ये सैटेलाइट जो है ना, एक सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकती है। तो नॉर्मली देयर आर 3 सैटेलाइट्स। अगर आपको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चाहिए तो आपके पास, कि अगर आप किसी जगह पर हैं तो आपकी जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो आप कहीं और चले जाएंगे, सैटेलाइट तो अपनी जगह रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए होती है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? अब ये कौन लोग हैं जो आपको कनेक्टिविटी देते हैं? तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने कनेक्टिविटी की है और फिर वो एक सर्विस देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड, अभी आईएसपी वो नहीं होते हैं, ये डिफरेंट लोग होते हैं। ये लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया है और उनको क्लोज कर दिया है, फिर वहां से ये आपको एक कनेक्शन देते हैं। ठीक है ना, तो कनेक्शन देने वाले लोग जो है वो कमर्शियल बेचते हैं, फिर आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर होती है। ठीक है, तो ये एक दफा कनेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये है। तो आईएसपी इनके बाद आता है। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो नेटवर्क क्रिएट करने वालों से सर्विस लेते हैं। तो आईएसपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस टू द एक्सेसिंग, यानी जो आपको घर में सर्विस मिल रही है वो आईएसपी दे रहा है। ठीक है, तो आईएसपी इज अ कंपनी दैट कनेक्ट्स ऑनलाइन यूजर थ्रू द कम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, ठीक है, तो ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का इनको एक्सेस दिया जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाई हुई है या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से एक बॉडी बनी हुई है, फिर ये आपको आईएसपी को देते हैं जो कि बेचते हैं। ठीक है, वाईफाई का क्या मतलब है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी आपकी जो वायरलेस के साथ जो आपको ये दिख रही है, ये वेव्स निकल रही हैं, वायरलेस है। तो आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, इसमें भी वायरलेस रिसीवर लगा होता है और कुछ होते हैं वायरलेस जो वेव्स को, ठीक है, तो ये है। तो आप अब क्या है, आपको तार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो तार के बगैर आप कनेक्ट हो जाते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, जहां आप बैठे हुए हैं वहां बहुत सारी वेव्स हैं जिनको आप नहीं देख सकते, और लोग अभी भी आ रहे हैं। 10 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, 20 मिनट और अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वाईफाई इज ए नेम गिवन टू एनी ऑफ द सेवरल स्टैंडर्ड। तो 802 पॉइंट, ये IEEE का स्टैंडर्ड है। IEEE अगर आपको मालूम हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट ऐसे काम करता है कि बहुत सारे
पेजेस हैं दुनिया में कहीं पड़े हुए हैं और वो क्लाउड बना हुआ है और इस तरह की चीज़ें जो आपको पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। तो जब आप उसका एक आईएसपी, उसका एक नंबर होता है जो डीएसएन, ठीक है, तो आप उसको कनेक्ट करते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप बीबीसी या डॉन को कॉल करते हैं तो उसके पीछे उसका एक डीएसएन नंबर होता है, तो यह एक यूनिक नंबर है। तो जब आप मांगते हैं तो वो आपको उससे कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क है और कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो क्या करता है, सेंट्रल ऑफ दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर। अगर आप किसी को किसी की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो यू आर ए क्लाइंट, और वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है दैट डज नॉट मैटर। उसका एक नंबर होगा और वो कहीं होस्ट होगी। तो जब आप उसको सर्च करेंगे तो जो कनेक्टिविटी हुई हुई है बैकबोन में वो आपको कनेक्ट कर देगी और वहां पहुंचा देगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या चीज होती है? अगर आप कोई भी ईमेल यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे पॉप अकाउंट होना चाहिए। तो पॉप अकाउंट क्या होता है एक्चुअली? एक आपका एड्रेस है, आर्टिफिशियल डिमार्केशन है। अगर आप कहते हैं असद उर रहमान एट याहू या असद उर रहमान एट जीमेल, असद उर रहमान एट एमएसएन, तो आपका नाम है और फिर ये जीमेल, एमएसएन, याहू, ये एक एड्रेस है जो बहुत ही यूनिक है, ठीक है ना। तो ये एक आर्टिफिशियल डिमार्केशन है जिससे अगर आप किसी चीज को एक्सेस करना चाहें तो वो उस डोमेन की एक्सेस हो जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं DHSUFA की ईमेल यूज कर रहा हूँ, asad.रहमान@dsu.edu.pk, तो एक पॉप है, यानी DSU का एक पॉप है और उस पर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, जितनी फैकल्टी है सब उस पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल, दुनिया से कहीं से भी भेजें तो dsu.edu.pk एक्सेस हो जाएगा। तो ये उसकी एक आर्टिफिशियल डिमार्केशन है। फिजिकली वो कहाँ है आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट वेन एवर यू एक्सेस दिस वो आपको DHA की उस पर ले आएगा, सर्वर पे ले आएगा। इसी तरह याहू को या गूगल को आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो तो पहले वो उनको एक डिमार्केशन पे ले जाएगा, आपको जीमेल पे ले जाएगा, फिर वो जीमेल कहाँ रिजाइड कर रही है अगर, ठीक है, तो वहां आपको ले जाएगा। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपकी। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट यानी सॉरी 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 तो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं कि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है और एक चीज को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और जब आप जाना चाहते हैं तो वो रास्ते हैं। यानी यूँ समझिए कि अगर आप यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं तो एक कंट्री दूसरे से कनेक्ट है, दूसरी तीसरे, तो आप अमेरिका को जाने के लिए जो भी पॉसिबल राउट है उसके थ्रू आप चले जाएंगे। चाहे अगर आप खुश्की का रास्ता है, ट्रेन का रास्ता है या हवाई जहाज का रास्ता है, तो यहाँ पर भी ऐसी है कि नेटवर्क कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप उसको डेस्टिनेशन मांगते हैं तो वो ढूंढता है, राउटर्स जो है कनेक्टेड है, वो ढूंढता है कि ये वाला एड्रेस कहाँ है, तो डिफरेंट उससे आपको वहां तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ यू, तो नेटवर्क एक्सेस करने में क्या है कि देर आर पब्लिक नेटवर्क एक्सचेंज फैसिलिटीज, ISP है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। तो अब वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन गई है और वो उसको चलाती है इंटरनेट को, जो मैंने असाइनमेंट एक दिया भी था आपको, ठीक है ना। तो 4 मेन नैप पॉइंट बना लिए, ये हम देखते हैं 4 नैप पे पॉइंट बना लिए और इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसके थ्रू आप, ये जो ब्लू वाले निशान नजर आ रहे हैं आपको 1 2 3, ये वाला, ये वाला और कौन सा, तो ये ब्लू वाले निशान जो आपको नजर आ रहे हैं, ये NSN, NSP1, NSP2, NSP3, ठीक है। ये नेटवर्क इनके थ्रू कनेक्ट है और आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इंटरनेट की बैकबोन क्या है? ये सारे यानी जितने भी यानी आपके जो सर्वर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करना, दैट इज द बैकबोन। तो अगर मुझे इंडिया में कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है या दुबई में कोई एक्सेस करनी है या भूटान में कोई एक्सेस करनी है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव कनेक्टेड टुगेदर और फिर उसका एक्सेस आपको बताते हैं, फिर आप उसके थ्रू यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, ये दुनिया का नेटवर्क है जिससे आप कनेक्ट हो जाते हैं।
तो ये सारे जो मुल्कों ने अपने कनेक्टिविटी की हुई है और ये तार बिछाए हुए हैं, दिस इज एक्चुअली द बैकबोन, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली द बैकबोन। ये तारे ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकता, या जहां जहां कनेक्ट है वहां एक्सेस हो सकता है, जहां कनेक्ट नहीं है या जहां का वो नहीं है, तार नहीं गए, तो वहां कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दैट इज ए बैकबोन। जैसे इंसान की बैकबोन कहते हैं ना, कि इंसान कैसे चलता है, तो रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो दैट इज योर बैकबोन। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी लाइनिंग बिछाई हुई है, स्प्रिंट ने आखिरी पड़ी है सबसे आखिर में, और लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। Surprise. Backbone connection are supplied by the internet backbone providers such as AT&T, Cable, Wireless, and GTE, Sprint, Teleglobe, Verizon, and Deutsche Telekom. ये सारी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल डॉइचे कंपनी ने हॉलैंड में बिछाया होगा, फिर उसको जर्मनी से कनेक्ट कर दिया होगा, जर्मनी ने अपने मुल्क में चलाया होगा, फिर उसको किसी और कंट्री से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंट्री दूसरे से, ये फिजिकली कनेक्ट है वायर के थ्रू। देखे ना आप, पूरी एटी&टी ने केबल से बिछाई है, सारा कुछ किया, तो दैट इज इट। तो ये बैकबोन है, कनेक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। ठीक है, जो मोटा सा येलो कलर का आपको पाइप नजर आ रहा है या कनेक्शन नजर आ रहा है, दिस इज ब्लैक बैकबोन, ठीक है। ठीक है, when your modem connect to the modem to your other ISP and POP location, the two modem goes through the process of handshaking. जब आपको कहीं जाना होता है किसी नेट के ऊपर किसी पे, तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वो एक जो सिस्टम है ऐसी, तो ये वैसे ही जैसे अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप हैंड शेक करते हैं। हैंड शेक का मतलब है एक्चुअली बताते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है। तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जहां जहां से वो पास होता हुआ जाता है, इजाजत लेता हुआ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हैंड शेकिंग। असल में ये होता है कि मशीनें सेम प्रोटोकॉल पे हैं, मशीनों की इजाजत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड हैंड शेकिंग। निगोशिएट करने का तरीका है, तो हैंड शेकिंग इज ए नेटवर्किंग इज ए प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन टू सेट पैरामीटर्स ठीक है। तो यानी हेडर फुटर के, ओ सॉरी, हेडर फुटर नहीं होता, हेडर होता है। डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन देखेगा, उसको आपको पास करा देगा, ठीक है, यहाँ से आप जहाँ भी जाना चाहे, तो उस तरह से। अथेंटिकेशन होगी कि मैं एक वैलिड यूजर हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसमें भी हैंड चेक होगी, अगर मेरे पास नंबर है और मैं एंटर करता हूँ पासवर्ड और वैलिड हुआ तो मुझे जाने देगा, अगर वैलिड नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड अथेंटिकेशन, यानी पासवर्ड, आईडी, ये सारी चीजें चेक करना, ठीक है। तो हैंड शेकिंग होगा, पैरामीटर पास होंगे, फिर वो अथेंटिकेट करेगा, फिर कहेगा सही है, फिर कहेगा जाओ, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कनेक्ट। आईपी एड्रेस क्या चीज होती है? आपकी कोई भी मशीन है या कोई भी नोड है, उसका 4 डिजिट के अंदर, यानी जैसे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है 001 160 010 240, तो ये 4 डिजिट के अंदर एक एड्रेस होता है, और ये अगर ना हो तो फिर अब वो, ठीक है। तो ये क्या है, 4 कैरेक्टर का। तो अगर आपकी जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा, पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है, यानी जो आखिरी के जो ठीक है ना, शुरू के जो 2 कैरेक्टर हैं वो पर्सनलाइज होते हैं, आखिरी 2 जो है वो कंट्री को बताएगा, इलाके को बताएगा और चीज़ों को बताएगा। तो दैट इज आईपी एड्रेस, ठीक है ना। जैसे ऐसे ही, जैसे अगर आपको कोई घर लेटर भेजना है, तो लेटर में उन साहब का नाम, उनके घर का एड्रेस, फिर उनकी सिटी, फिर उनका मुल्क। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एड्रेस, उनका घर का एड्रेस, उनके साहब का नाम और घर का एड्रेस। फिर क्या है, मोहल्ले का एड्रेस। फिर क्या है, शहर का एड्रेस। फिर क्या है जनाब, फिर कंट्री का एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो खत पहुँच पाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़रा मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो खत नहीं